डॉक्टर को बुला ले। आई मेरे चल डॉक्टर वाला कुछ भी हो रहा है। बाबा, रजनमा को आप छोड़ काहे दिए? कितना बढ़िया मौका मिला था उसको वही खत्म करने का। मेरा तो हाथ एकदम फड़फड़ा रहा था, लगा साले को वही पलटा दें। बाकी खाली आपको देख के हम रोक गए। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सब दांवपेच है भवानी, पॉलिटिक्स का दांवपेच। दांवपेच? जैसे कुश्ती में दुश्मन को मात देने के लिए दांवपेच लगाना पड़ता है ना, ऐसा ही पॉलिटिक्स में ये सब खेल खेलना पड़ता है। बाबा, आपका ये दांवपेच हमको तनिक भी नहीं बुझाया। हम जानते हैं कि रंजन लाल कितना कमीना इंसान है। वो कभी किसी का नहीं होने वाला है। जिधर फायदा देखता है डगरा का बैंगन जैसा, उधर लुढ़क जाता है। बाकी अभी वो हमारे बहुत काम की चीज है। दुलारी देवी के गैंग का सारा खबर अभी हम तक वो है पहुंचाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं बाबा। दामाद के मरने के बाद दुलारी जी को भी अब सोचना पड़ेगा। ठीक बुझे हो तुम। आज की घटना के बाद दुलारी देवी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विजयकांत के लॉकअप में होने के बावजूद हम लोग का ताकत में रत्ती भर भी कमी नहीं हुई। आज के बाद उसको अपना चाल बदलना पड़ेगा। बस वो अपना चाल बदली, हमारा चाल में उलझे। फिर हमको विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। यह हम चाहते हैं। न्यूज से ज्यादा तो विज्ञापन में भरा हुआ है। ये क्या दिया है वो? क्या हो? अरे मोती आ गया। क्या मोती बड़ा देर कर दिया हो? अरे सब क्या बताया, पूरा मूडे खराब कर दिया। पानी में मीठा लगे तो क्या हो गया रे? पूरा मूडे गड़बड़ाया हुआ है सब। क्या हो गया? अरे इलेक्शन के चक्कर में सब जाम किए हुए हैं। पूरा मामले गरमाया हुआ है यहाँ पे। क्या सोचते हो? कौन कराया होगा केडी और रंजन पर हमला? बाबा के अलावा और कोई कर सकता है क्या? ये बात तू कैसे कर सकता है? अरे इसमें बेसी सोचने का जरूरत नहीं है। ये सब बाबा का लीला है। ई हमला के बाद तो दुलारी जी के खेमा में हड़कंप मच गया होगा। यह तो खेल है राजनीति का। अब देखना सब लोग इसी के तरफ हो जाएगा। नहीं समझे? अरे वार्ड कमिश्नर के अध्यक्ष के इलेक्शन का जो सवाल है, बाकी बाबा पे तो कोनो एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है। अब विजयकांत भाई भी जेल में है। क्या भीतर रह जाएगा? बाहर नहीं आएगा? अरे घबराते का है? 2 दिन बाद इलेक्शन है, सब साफ हो जाएगा। बात तो सही है। बाकी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो दोनों पार्टी बराबर लग रहा है। निशा जी का जीतना बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। अरे जीत हाथ तो लगा ही रहेगा भाई। लीजिए मीठा पान खाइए। ये लीजिए दिनकर जी आ गए। प्रणाम दिनकर जी। आइए दिनकर जी, बैठिए बैठिए। बढ़िया दिनकर जी, सर बैठिए। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आपको तो लगभग सबका पेट का बात मालूमे रहता है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन में अध्यक्ष पद का चुनाव निशा जी जीतेंगे कि कोई और ही जीतेगा? देखो तुम लोग क्यों असमंजस में हो, समझ में नहीं आता। कौन है निशा जी को चैलेंज करने वाला? बाबा जो किए हैं केडी के साथ, उसके बाद ऐसे ही सब वार्ड कमिश्नरों में भय बना हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा ने लिखित फरमान जारी किया है सब वार्ड कमिश्नरों के लिए। गांठ बांध लो तुम लोग हमरे बात का। कोनो भी हालत में निशा जी ही इलेक्शन जीतने वाली है। हमको भी यह लगता है। क्या कह रहे हैं आप? भाजी क्या हुआ? तुरंत लौट आए तू लोग? जयसवालवा मिलल की ना? लाता जान जाएगा डर से। जयसवालवा घर द्वार छोड़ के कहीं भाग गई बाबू। तू लोग पूरा घर छान मारे कि नहीं? पूरा घर छान मारा, कहीं किसी का था पता नहीं। घर खाली था, इसका मतलब पूरा प्लानिंग करके भागा है वो सब। पर वो हरामी अपना कुंबा के साथ भाग के जाएगा कहाँ? पाताल से भी खोज के निकालेंगे उसको और ऐसा कुत्ता का मौत मारेंगे कि विजयकांतवा का पूरा खानदान दांतों तले उंगली दबा के देखता रह जाएगा।
और उसका बेटा के लाश से भी बदतर हालत कर देंगे उसका। का भइल बा? किस पर इतना गुस्सा हो रही है? कुछ ना, तू हमरा संगे चला। बताओ तो सही, का भइल? तू चला ना। अरे माई रे माई, पिरा रहा है का? अरे बहुते प्यारा है बाबू। आप तो पहलवान हो, फिर अरे पहलवान होने से क्या होता है? हाँ तो इंसान है, दर्द तो होता भी है। अच्छा अच्छा, हाँ। दवा कर दीजिए। अरे का भइल? का कहलन डॉक्टर साहब? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तो कुछ कहा जा सकता नहीं। ताई ने बैठा ना तब तक, चिंता नहीं। चल बैठ बैठ बैठ। बैठ रहे। क्या हुआ सर? देखिए पेशेंट अब खतरे से बाहर है। हे भगवान, सब तुम्हार कृपा बा। डॉक्टर साहब, दामाद बाबू को होश कब आएगा? देखिए होश के बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते। काय? केडी बाबू कोमा में चले गए। का बोले आप? वो कोमा में चले गए? जी। कुसुमिया, खैर कोनो बात नहीं। हमारा हाथ है। हाँ? अरे आपको हमारे बात पर भरोसा काहे नहीं हो रहा है? बात भरोसा का नहीं है रंजन बाबू, हम सच जानना चाह रहे हैं। हम केहू की तरफ अपना उंगली नहीं उठाना चाहते, पर हाँ हम ही जरूर जानना चाहते हैं कि वो लोग खाली दामाद बाबू पे गोली काहे चलाया, काहे खाली आपको मार पीट के छोड़ दिया, काहे बद्री के खाली पाँव में गोली लगा, वो भी नीचे, भी खरोच भराया है। रंजन बाबू, सब आप कहानी जो बना रहे हैं ना, उसमें कोई दम नहीं है। अरे बंसी, तुम्हें उठाना भैया। आप हमारा बात मान नहीं रही हैं ना। अब हम आपसे क्या कहें? देखिए, मेहमान बाबू वहाँ कुछ बेसी होशियारी दिखाने लगे थे। वो सब हम लोगों पर बंदूक तान के खड़ा था। आई लगे हीरोगिरी दिखाने, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको मौत का कोनो डर ही नहीं है। अब आप ही सोचिए भौजी, सोचिए, कभी तो दिमाग से काम लेना चाहिए। हर जगह कानूनगिरी नहीं चलता। उनका इसी बेवकूफ़ी के आगे हमारा कोनो होशियारी नहीं चला। हम बता रहे हैं भौजी, हमको बंदूक का नोक पर वो सब कुत्ता जैसा पीटा, इतना मारा कि हम गिर के बेहोश हो गए भौजी। हमको तो ऐसा बुझाता है कि उन लोगों को लगा हुआ कि शायद हम मर गए, इसीलिए हमको छोड़ के चले गए होंगे लोग। आप तनी ख्याल कीजिए भौजी, जमाई बाबू तो बेहोशी में हैं, उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हमारा हालत तो बहुत बदतर है। रोम रोम पिरा रहा है, हमारा पोर दर्द दुखा रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पोर टूट रहा है, तो देह पे कोई निशान नहीं है मार का, और कपड़ा लत्ता भी जो फटा भी नहीं। अरे कुत्तन बाबू, वो लोग हमको मार रहा था, हमको जान से मारना चाह रहा था, हमारा शरीर पर निशान लगाना नहीं चाहता था, और कपड़ा फाड़ने नहीं आया था। वो लोग निशान लगाया है ना मेहमान बाबू पर, देखिए बचाना सबको मुश्किल। रजन बाबू, गोली लगने का तो क्या निशान होता है, मार पीट का तो गतर गतर निशान होता है बॉडी पर। अरे बिंदा बाबू, अब हम आपसे क्या बतलाएं। देखिए, हमको भीतर घाव चोट लगा है। भीतर घाव चोट बुझते हैं ना, चोट दिखलाई नहीं देता, अंदर अंदर जान निकाल देता है। अरे भाई, हमारा शरीर पर निशान मत खोजिए, खोजना है तो वो सब कुत्ता सबको खोजिए जो सब हम लोग पर अटैक किया था। बाकी एक तो बात हम बता दें आपको, देखिए, बिना कोनो सबूत के, बिना कोई आधार के, भाई कोई हमारा पर इल्ज़ाम ना लगाए। ठीक है, हम घायल हैं, हमको चोट लगा है, लेकिन केहू भी ना भुलाए
कि हमारा नाम रज्जन लाल है। रज्जन लाल है डेंजर रज्जन लाल। हमारे पर कोई इल्जाम लगाया ना तो गर्दन काट के हाथ में पकड़ा देंगे। ये अपना माथा में बैठा लीजिए। आप भी अपना माथा में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि होश में आने के बाद दामाद बाबू अगर आपका नाम लिए ना तो आपका गर्दन बचाने वाला भी केहू ना बचेगा। गर्दन काटेंगे। चल कुसुम लेके जाओ दीदी, जल्दी। मैं तो दिल्ली में थी काका। टीवी न्यूज़ पर खबर देखी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। सीधा फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गई। क्या बात हो गई है? इतना हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है। हम लोग के काम में ये सब होता ही रहता है। ये राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है। ये खेल के चक्कर में जो डर गया सो रह गया। राजनीति के जंगल में 32 पांव का कन खजूरा से लेकर सियार और लोमड़ी तक हर तरह का जानवर जैसा आदमी होता है। बाकी हम भी राजनीति का पुराना खिलाड़ी हैं। तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन काका, हवालात में कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप तो जानते ही हैं यहाँ के प्रशासन को। पता नहीं कब क्या हो जाए। हम तुमको कहे ना कि वो वहाँ पर एकदम सुरक्षित है। अभी वहाँ हर कोई उसके देखरेख में ही लगा होगा। लेकिन काका, जेल तो जेल ही होती है ना। मालूम है। ये भी मालूम है कि तुमको इसकी कितनी चिंता है। इसके लिए हम तुम लोग के बारे में एक बात सोच चुके हैं। जी, वो क्या? जैसे ही विजय जेल से बाहर आता है, बिना कौनो देरी के तुम दोनों के ब्याह का इंतजाम कर देते हैं। नरस पट्टी बदल गई ना आज। हाँ? अरे ऐसा मुंह काहे बनाया हुआ है? ससुर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो। ये बात नहीं है भैया जी। हम तो ये सोच के मरे जा रहे हैं कि हमरे नौटंकी का कोनो असर नहीं पड़ा दुलारी फौजी पर। एक तो उनके चक्कर में हम गोलियों खाए, तब वो कोनो खास असर नहीं हुआ उन पर। तुम क्या सोचता है? क्या सोचता है तुम कि केडिया से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगा वो लोग? हाँ? बात वो नहीं है, लेकिन हम लोग के बात पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहा है। बात तो तुम ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है तुम। ये केडिया साला मरियो तो नहीं रहा है कि झंझट से मुक्ति मिले हम लोग को। लेकिन एक बात का टेंशन है बदरिया, कि अगर इस साला केडिया होश में आ गया और सांच सांच बोल दिया ना, तो ये बुझ ले कि हम लोग तो गए काम से। अरे बाप रे बाप, आप तो हमको डरवा रहे हैं भैया जी। केडी बाबू का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग के गर्दन का फसरी बन जाएगा। देख, इससे पहले कि इस ससुरा हम लोग के गर्दन का फसरी बने, काहे ना साले का काम तमाम कर दिया जाए। पर वो कैसे भैया जी? अरे वो यही अस्पताल में है, बुझता है तुम? आज ही रात को खत्म कर दे साले को। अरे भैया जी, आप तो जानते हैं हमारे कोड़वा में गोली लगी, हम जाके उसका मारेंगे कैसे? अरे अक्ल नहीं है तुमको, एकदम बुर्बक है तुम। अरे कभी कभी दम के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। देख, यही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है वो। कौन ऐसा खेला कर कि सांपों मर जाए और लठियों न टूटे, बुझा तुम? कैसे कि अगर उसको होश आ गया ना, आऊ बच गया, तो हमको बचने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया जी, कुछ न कुछ उपाय करते हैं, सोचते हैं कुछ न कुछ। ठीक है, तुमको जो करना है जल्दी से जल्दी कर, बुझ गया? हम तो चल रहे हैं बस अब अपनी जान सीमा रानी से मिलने। अरे हमारे बिना तो पगला गई होगी, 2 दिन से मुखड़ा नहीं देखे उसका, बुझा तुम?
चलते हैं हम। भैया जी, यहाँ इतना टेंशन है और आप जा रहे हैं सीमा कुमारी के पास। दुलारी फौजी ये लिए आप भी खिसियाई रहती है, समझे आप? अरे भौजी खिसियाती है तो खिसियाएं, हमको किसी का परवाह नहीं है। अकेलिया साला मरता है तो मर जाए, हमरे बाप का क्या जाता है। और हम किसी से डराते नहीं हैं। कौन साल हमसे पूछ के देखा तो सही, फिर बताएंगे उसको। जा रहे हैं भैया जी, अपनी बात तो सुनते जाइए। हमको कुछ नहीं सुनना है, तुमको जो बोल दिए हैं बस उसके जुगाड़ में लग जाओ। बुझा गया ना? हमारा ऑर्डर है, जा रहे हैं हम। आइए आइए, कहिए का सेवा करें हम आपकी। सेवा कुछ नहीं, जो पूछ रहे हैं साथ साथ पहले बताओ। अरे हुजूर आप कहिए तो सही, कली से लेकर फूल तक सब बिछा देंगे आप। बात में भरमा मत हमको, पहले साथ सच बताओ कि कितना पेशगी दिया है तुमको रजनलाल। ये क्या कह रहे हैं आप हुजूर? हम आपके आदमी सबसे तो इको फूटी कौड़ी नहीं लेते। भला हमरे का मजाल कि हम रजन जी से पैसा ले, इको पैसा ना दिया हमको। हाँ बात में मत भरमा हमको, समझ गई? ज्यादा होशियारी मत दिखा हमसे। तू सारी बुढ़िया अपने आप को फोकट में नहीं बेचेगी। और सुन, ये जो लिपा पोती की हो ना, मेकअप लिपस्टिक 2 मिनट में उतार देंगे, चमड़ी नोच देंगे हम आपसे काहे को झूठ बोले, सच कह रहे हैं हम भाई। अरे ऐसा हाल करेंगे कि बाजार में खड़ा नहीं हो पाएगी। सुन ले तू, बता क्या हुआ माँ? काहे का हल्ला हो रहा है? कुछ नहीं सीमा, बस हुजूर थोड़ा नाराज हो रहे हैं। तू है सीमा कुमारी? है इधर इधर अरे चल इधर। आप ये क्या कर रहे हैं? इस सारा बवाल तुम्हारे चलते हुआ है। ये जो जवानी का जाल फेंकते रहती हो ना और मछली फंसाती हो, इस बार मगरमच्छ फंस गया है। आप गुस्सा काहे को होते हैं हुजूर? आप कहिए तो आपके जाल में भी एक मछली डाल देते हैं। बिचार, हमको रजनलाल समझ रही है तू कि हम तुम्हारा तलुआ चाटेंगे और इस सड़ी हुई मछली पे हम नजर डालेंगे? साफ साफ बताओ, तू नहीं तो खोपड़ी उड़ा दे। बोल कितना पैसा दिया है? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000 गब्बर सिंह का स्टाइल में। और 10,000 रुपया ऊपर से कपड़ा लत्ता, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, क्रीम, इस सब के। और कुछ करना है तुमको? तुमको क्या लगता है रे? क्या लगता है तुमको कि रजन लाल के पास माल नहीं है? उन्होंने भिखमंगा है का रजन लाल? बहुत माल है, बहुत। क्या है तो खड़े खड़े तुमको खरीद लेंगे। बुझा? रजन लाल, होश में आके बात करो हमसे। अच्छा, और नहीं तो क्या उखाड़ लेगा हमें? नहीं तो खोपड़ी में गोली मार देंगे सीधे। अरे बाप, ये पुत्र डरा गए हम, सचमुच बहुत डरा गए। खिलौना रखने का शौक हमको भी है, तुमको मालूम है ना? 24 घंटा इधर लगा रहता है। चल, दोबारा दिखाई दिया ना तो दुनिया तुमको इधर देखने आएगा, यहीं गिरा देगा। दीदी का मुंह देखकर छोड़ रहे हैं तो यहीं पे गाड़ देंगे तुमको। जा जा, दीदी का अचरा में छिपा जा। आप भी कहीं का कोठा में बैठ के हमसे बात करो। ही का लिहाज कर रहे हैं। बताओ, हमको पिस्तौल दिखा रहा था, हाँ? और ये लो, अब इसको क्या हो गया? अरे हमारी जान, सुनो तो। क्या बात है? हाँ? हमसे मुंह घुमा के काहे बैठ गई? चलिए छोड़िए हमको। अरे का हो का गया? इतना छनक काहे रही हो? का हो गया ये आप पूछ रहे हैं? वो हरामी पुत्तन आके हम माँ बेटी को इतना बेरहमी से मारा, गाली दिया, और आप है कि आपको अपना प्यास बुझाने का सूझ रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमको तब तक ना छुए जब तक जाके वो पुत्तन को मार ना देते। ओह, यही बात है। अरे तुमने देखा नहीं कैसा कुत्ता की तरह खदेड़ दिए थे उसको हम? कुत्ता जब पगला जाए तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो काट लेता है, और पागल कुत्ते के काटने से कोई नहीं बचता।
अरे हमरी जान, देखो गुस्सा छोड़ दो, ऐसा बात भुला जाओ। हाँ, 2 दिन बाद आए हैं, कुछ तो रहम करो। आप हमसे झूठा प्यार करते हो, खाली प्यार करने का दिखावा। लोग प्यार में काका करते हैं, और आप है कि उसको मारने के लिए भी नहीं जाना चाहते, या फिर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। पागल हो गई हो क्या? घबरा गई हो तुम? वो पुतनवा हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। ये इलाका के सबसे बड़का पहलवान है हम, 1 नंबर के निशानेबाज। उसको मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमारी जान, रज्जन लाल कुत्ता का नहीं, शेर का शिकार करता है, शेर का। हम कहे ना, वो पागल कुत्ता है, कभी भी काट खाएगा। देख लीजिएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वो कहा है कि आजकल हवा तनी हमारे खिलाफ है, लेकिन हम उसको मारेंगे जरूर। और मार के तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। ये वादा रहा तुमसे। पक्का वादा? पक्का वादा। अब तुम टाइम खराब मत करो, हमारे सीने से लग जाओ। ये खेल ऐसे ही चलता रहे, इसके बाद तो हमका कोनो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। खास करके ये बताने के लिए भेजे हैं, वहाँ एकदम सतर्क है, कोनो गड़बड़ी की बात नहीं है बाबा। दुलारी का चीजें हमको अच्छे से पता है, खबर कहीं से बाहर कर देगी ये किसी के लिए भी बताना बहुत मुश्किल है। इस मामले में आप एकदम निश्चिंत रहिए बाबा, हम वहाँ परछाई की तरह चिपके रहेंगे, और विजय भैया को लेकर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले हम आपको खबर करेंगे। हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम बस अपना काम करो, तुमको इनाम मिलेगा। और तुम चिंता मत करो। एसपी जैसा बहुत ही ऑफिसर देखे हैं, बहुत जल्दी उसका उपाय करने वाले हैं। जाओ। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, और वहाँ का प्रोग्रेस है उसको फोन करके मैं बताता रहूँगा। अपना आंख और कान खुला रखना हरदम। जी बाबा, बहुत अच्छा। प्रणाम बाबा। हाँ भवानी, क्या खबर है? बाबा, ये इलेक्शन का मामला बड़ा बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ? कुछ 2 दिन बाद इलेक्शन है। आज निशा भाभी वार्ड कमिश्नर सबको बुलाई थी मीटिंग के लिए। बाकी बहुत कम में लोग आया था, पर जितना लोग आया था और जिस हिसाब से बतिया रहा था, हमको नहीं लगता है वोट देगा। तुम चिंता मत करो भवानी, वो जीतेगी, आज जरूर जीतेगी। केडी कांड के बाद किसी का हिम्मत नहीं कि हम लोग के विरोध में जाए। बस जरूरत हमारा उन सबसे मिलने का है। बहुत जल्दी हम उन सबसे मिलने वाले हैं। ठीक है बाबा। साला, इतना हिम्मत बढ़ गया इन लोगों का, कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहते हैं। ये देखिए, दुलारी जी के दामाद को भी नहीं बख्शा। भाग्य का बड़ा तेज है, जाल में फंसता है फिर भी बच निकलता है। जो बाबा है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक कहते हैं आप। हमारी दुलारी जी से भी गलती हो गई। उसी समय बाबा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी। दोनों को हवालात में ठूस देते एक साथ, और एक बार में ही दोनों का काम खत्म हो जाता। आप भी निश्चिंत और हम भी निश्चिंत। कैसे एफआईआर दर्ज करा देते हो? रजन कहा वो चेहरा नहीं देख पाया, सब अपना चेहरा ढक के आए थे, तो किस बिना पे हम एफआईआर दर्ज कराते? अरे वो रज्जन को राजा हरिश्चंद्र थोड़ा ही है, इतनी झूठ बोल देता कि भाई हमने बाबा को देखा है, तो दोनों अपना कब्जा में होता। अरे घटना के बाद रजन का हाल हम देख चुके हैं। ठीक से बोला तो जा नहीं रहा था, तो झूठ क्या खाक बोलता। बाबा का दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर वो बाहर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। सर, एसपी साहब आए हैं।
आने दी। आया जाए। दूसरे अपराधियों के साथ अंदर बंद रहेंगे। आधी रात के बाद वो अचानक आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे। मजबूरन उन्हें दूसरे सेल में यानी कि विजयकांत के सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां वो बड़ी आसानी से अपना काम कर देंगे। एसपी साहब, प्लान तो बिल्कुल सही है। तनी ध्यान से एसपी साहब, कहीं वो चिड़ा हवालात की खिड़की से ही फुर ना हो जाए। दुलारी जी, इस बार वो चिड़ा जाल में नहीं, बाज का पंजा में फंसा है। बचना नामुमकिन है। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू एसपी साहब। कल का अखबार हम बारीकी से पढ़ेंगे। विजयकांत क्या कर रहे हो तुम? हमसे क्या पूछते हो? इसी की कमीना सबसे पूछो जो हमको रात को विजयकांत करने आया था। ये उस तरह तुम्हारे पास लॉकअप में कैसे आया? हमारे पास कहाँ से आएगा? इसी कमीना सबका है। इसी तो छीने हम। ये तो इस साला हम ही को हलाल कर देता। बोल किसका उस तरह है? बोल बच्चा लीजिए छोड़ दो उसको। हम कहते हैं नीचे नीचे फेंको उसरा। सर नीचे सर जल्दी चलिए, बाकी आदमी ने पूरा थाना घेर लिया सर। चल चलो जल्दी चलिए सर। बर्बादी कहाँ से आ गया? बाबा इस समय क्या बात है? इतना रात गए यहाँ आने का कहाँ जरूरत पड़ गई? है जब इतना रात ना विजय को जान से मारने के लिए उस पर अटैक किया जा सकता है, तब हम ई वक्त उससे मिलने का है नहीं आ सकते। क्या कह रहे हैं? अरे पुलिस स्टेशन है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ। ज्यादा भोला भाला बनने का कोशिश मत करो चौधरी। ज्यादा नाटक मत करो चौधरी। जान नहीं रहे हमको महाराजगंज में कब किसको छींक और कब किसको खांसी आती है, ये भी पता है हमको उल्टा पढ़ाई पढ़ाने चले हो। बाबा ये सब गलत है, आप सरासर हम पर दोष लगा रहे हैं और जबकि हमको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, पता नहीं है तो पता चल जाएगा। ये कुचक्कर रचने में कौन कौन शामिल है, इस बात का तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले जरा विजयकांत से मिलते। अगर उसके बदन पर एक खरोंच भी आया होगा ना चौधरी, पुलिस लॉकअप में मारने का ऑर्डर है, हमारे मिलने का नहीं। बाबा आप समझ काहे नहीं रहे? हम ड्यूटी पर विजयकांत से मिलने का इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, तो
इजाजत नहीं दे सकते तो पहले जान दे दो, बाद में विजयकांत से मिल लेंगे। बाबा हम तो एक्सपीरियंस आदमी हैं। अरे हमारी मजबूरी को काहे नहीं समझ रहे? अरे अगर हम आपको विजयकांत से मिलने देंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा। वो एसपी हमको नहीं छोड़ेगा। अरे घोचू, वो एसपी जो करेगा वो तो बाद में करेगा ना, पहले ही लोग को करेगा। ही देखो, हमारे इशारा भर का देर है। बोलो, नौकरी चाहिए या जिंदगी? सोचो, तब तक विजय से मिल के आते हैं। सोचो, तब तक विजय से मिल के आते हैं। कैसे हो विजय? कहीं चोट नहीं पहुंचा ये लोग? अरे काका, हम एकदम ठीक हैं। मैं क्यों? और आप इस सोच भी कैसे ले कि हमको कोई खरोंच भी पहुंचा सकता है? उल्टा हम ही लोग का पूरा इलाज कर दिए। वो तो हम जानते हैं कि तुम पक्का मर्द आदमी हो। बाकी भला उस कांस्टेबल जयराम का, जो हमको सही वक्त पर ही हमले का जानकारी दे दिया, ताकि हम समय रहते तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर पाए। सही कह रहे हैं काका। वो जयराम बहुत ही वफादार आदमी है। उसको उसकी वफादारी का पूरा इलाज मिलेगा। लेकिन काका, इस हमला के पीछे एसपी का ही हाथ है। भाई हरामी हमको खत्म करने का प्लानिंग रचा है। इस एसपी का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। उसकी चिंता तुम मत करो। तुमको यहाँ से बाहर निकालने या इस एसपी का बैंड बजाने, दोनों काम का पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। मतलब? बस रात भर का देर है। कल सवेरे तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगा। वहीं देखना कैसे इस पूरे खेल का पासा पलटता है। ऐसा गेम सेट किया है ये एसपी का कि इसको पता भी नहीं चलेगा, उसके पैर के तले का जमीनें खिसक जाएगा। लेकिन काका, ये एसपी साला इतना हरामी है कि कहीं रात भर में कोई नया मुसीबत ना खड़ा कर दे। चिंता मत करो विजय, अभी इस पुलिस स्टेशन को हमारा हथियारबंद आदमी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे में किसी का हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख सके। फिर चाहे वो साला एसपी हो, चाहे साला कोई और। सर चौधरी बोल रहा हूँ सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। फोर्स भेजने के बारे में तो आप सोचिए अभी मत। सर यहाँ बाबा के आदमियों ने चारों तरफ से थाने को घेर रखा है सर, हथियारों से लैस है सर। अच्छा, ये बात है? सर कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, खास गंगा पार से बुलाया गया है और इतने खतरनाक है कि इधर निशाना लगाए ना उधर आदमी टपक जाता है। ओह, तो प्रोफेशनल शूटर्स को बुलाया है। इतना सब कुछ हो गया और तुम? सर इसमें हमारा कोई गलती नहीं सर हम मजबूर हैं। क्या बताएं आप? हमारा सिचुएशन समझने का कोशिश कीजिए सर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा के आदमी ने चारों तरफ से थाने को घेर रखा है। आप हमारा मुश्किल समझ रहे हैं ना सर? हाँ सब समझ रहा हूँ। अपना ड्रामेबाजी बंद करो और फोन रख। सर हम मजबूर हैं सर। शराब, इडियट, फोन रख। हम क्या करें? उधर बाबा हमारे जान के प्यासे बचे, इधर एसपी साहब हमको जीने नहीं दे रहे। अस्तुरा लॉकअप में। कमाल है ना? जी। और विजयकांत ने उसी उस्तरे से हमारे आदमियों पर उस वक्त अटैक कर दिया जब वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। और अब स्थिति ये है कि बाबा के हथियारबंद लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर रखा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस तरह तो विजयकांत के पास से ही निकला है ना? विजयकांत की फितरत जानते नहीं क्या? उसने वही उस तरह एक गुंडे की गर्दन से सटाकर उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया कि उसने उसी उस तरह से उसकी जान लेने की कोशिश की थी और अपनी जान बचाने के लिए वो उस तरह उसने उससे छीन लिया। वाह एसपी साहब, कितना बढ़िया फिल्मी ड्रामा हो गया आपके थाना में। वो विजय कंतवा तो साफ बच गया, उल्टे आपके आदमी को घायल कर दिया। सबसे बड़ा बात तो ये कि इंफॉर्मेशन भी आपके ही थाना से लीक हुआ है और मुखबिर वो भी आपके थाना का ही सिपाही निकला। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आपके इस कारनामा पे हम ताली बजाएं या गाली दें आपको। दुलारी देवी अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप समझ नहीं अभी आप किससे बात कर रही हैं?
एसपी सिंह को इस तरह के रिमार्क सुनने की आदत नहीं है, समझे आप? अच्छी तरह से समझ गई हम, बहुत अच्छी तरह से। ना तो कोई काम आप सही ढंग से कर सकते हैं और ना कोई सही बात आप अपने बारे में सुन सकते हैं। दुलारी जी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, तो आप हमको हमारा हद समझाइएगा। अरे जाइए, आपके जैसा कितना एसपी आया और गया। एसपी और कलेक्टर की परवाह हम नहीं करते हैं। आप समझती क्या आपने आपको? मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर। चीफ दुलारी जी, एसपी साहब, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपना उसे एसपी साहब ने तो विजयकांत को खत्म करने का कोटी सेट ही कर दिया, लेकिन मामला इनके हाथ से निकल गया, तो इसमें इनका क्या कसूर है? अब आप दोनों आदमी शांत हो जाइए, जो होना था सो हो गया। हाँ, सो तो हो ही गया। विजय कंतवा को खत्म करने का इतना गोल्डन चांस था और वो भी सारा चौपट हो गया इनके कारण। अब जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको कल के बारे में सोचना चाहिए। कल विजयकांत की पेशी है मजिस्ट्रेट के सामने। मुझे भी अब उसकी पेशी का इंतजार है। मजिस्ट्रेट ने अगर उसकी जमानत नामंजूर कर दी तो देखिएगा क्या करता हूं मैं उस कमीने का। क्या प्लानिंग है? इरादा क्या है आपका? जरा हम सबको बताइए। एक बार वो मेरी कस्टडी में आ जाए, उसकी तो मैं ऐसी गत बनाऊंगा कि वो तड़प तड़प कर अपनी मौत की भीख मांगेगा मुझसे। लेकिन ये मौत भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी उसे। इस मामले में अब अगर मेरी नौकरी भी चली जाए तो इसकी परवाह नहीं है मुझे। तो ठीक है, कल तक चुपचाप बैठ के इंतजार कीजिए। कुछ और करने लायक तो छोड़ा नहीं है आपने हमको। हुजूर, इससे पहले कि इस केस के मुतालिक अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, हम हुजूर से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस केस से जुड़े एक खास गवाह को यहाँ पेश करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हुजूर, हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, जब इस मुकदमे का हर पहलू अदालत के सामने शीशे की तरह साफ हो चुका है, तब हमारे काबिल दोस्त ऐसा कौन सा गवाह पेश करना चाहते हैं जिससे कि मुकदमे की मौजूदा तस्वीर पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हुजूर, इस गवाह की पेशी इस मायने में बहुत खास है कि इसकी गवाही से न सिर्फ अब तक की कार्रवाई की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, बल्कि उसका रंग भी पूरी तरह बदरंग हो जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर। हुजूर, मामले की नजाकत को देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस गवाह को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हुजूर, आपके सामने कटघरे में खड़ा ये आदमी वो शख्स है जिसने हमारे मुवक्किल विजयकांत जी के खिलाफ अपने बेटा के अपहरण कराने और फिर उसे जान से मार देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हुजूर, ये पूरे महाराजगंज के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और इसका नाम है एमपी जायसवाल। हाँ तो जायसवाल जी, आप हमारे मुवक्किल पर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में अदालत को अब आप क्या बताना चाहते हैं? आपको जो कुछ भी कहना है बेहिचक कहिए। यहाँ किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, अदालत को क्या बताना चाहते हैं? हुजूर, इस सच है कि हमरे इकलौते बेटे का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हुजूर, ये भी सच है। इस घिनौने कांड का पूरा इल्जाम हम विजयकांत बाबू पर लगाए, लेकिन ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं किए। सच्चाई ये है कि हमें मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। किसने मजबूर किया था आपको यह सब करने के लिए? बोलिए, बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए। हुजूर, ये सब करने के लिए हमें एसपी साहब ने मजबूर किया। हुजूर, ये सब करने के लिए हमें एसपी साहब ने मजबूर किया। पहले हमारे बेटे के किडनैपर को ढूंढने के लिए टाल मटोल करते रहे। जब हमारे बेटे का खून हो गया तो हमसे कहते कि ये सब
विजयकांत बाबू ने किया है। आप उस पर केस कर दो। और हम इनकी बातों के बहकावे में आ गए। विजयकांत बाबू पर हमने केस कर दिया। तो बाद में हम सोचे कि अगर ये बात एसपी साहब को पहले से ही मालूम थी कि हमारे बेटे का किडनैपिंग विजयकांत बाबू करवाए हैं, तो हमको पहले क्यों नहीं बताए? मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। ये हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। आप चुप रहिए। गवाही के दरमियान आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। मिलॉर्ड, ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। मैंने कहा ना कि आप चुप रहिए। मिस्टर जायसवाल, आप अपना बयान जारी रखिए। जी हुजूर। हुजूर, हम सोचे कि अगर हमारे बेटे का किडनैप विजयकांत बाबू ने करवाया है और ये बात एसपी साहब पहले से ही जानते थे, तो फिर एक्शन काहे नहीं लिए? हुजूर, बात बिल्कुल साफ है कि हमारे बेटे के अपहरण और हत्या में विजयकांत बाबू का कोई लेन देन नहीं है। हमने जो भी आरोप लगाए हैं विजयकांत बाबू पर, वो एसपी साहब के दबाव में आकर लगाए। बाद में हमें लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि विजयकांत बाबू बहुत अच्छे इंसान, बहुत रहमदिल है, गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। वो ऐसा जिन्होंने हरकत काहे करेंगे? हम बहुत शर्मिंदा है हुजूर कि हमारी वजह से विजयकांत बाबू जैसे शरीफ आदमी को परेशानी उठानी पड़ी। ए जायसवाल, बंद कर अपना ये नाटक। तेरे जैसे झूठे मक्कार को कैसे इलाज करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू हमें फंसा रहा है, एसपी सिंह को फंसा रहा है। अपनी आंखों से देखिए, हमें धमका रहा है। अब हमें इनसे बहुत डर लग रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ने अभी जो कुछ देखा और सुना, उसके आधार पर ये अदालत एसपी मिस्टर सिंह को अस्थायी तौर पर अपना पदभार छोड़ने का आदेश देती है। साथ ही इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर इनके खिलाफ जांच का आदेश भी देती है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस के तमाम हालातों और पहलुओं पर गौर करने के बाद ये अदालत विजयकांत की अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का अभी प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय अदालत ने विजयकांत को बरी कर दिया। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में वादी एमपी जायसवाल ने अदालत को यह बताया कि एसपी मिस्टर सिंह के जोर और लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण ही उन्हें विजयकांत पर यह झूठा मुकदमा दायर करना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराजगंज के चर्चित बाहुबली विजयकांत की रिहाई है आज, और यहाँ के लोगों ने काफी उत्साह और उमंग का माहौल बना रखा है। उसी खुशी में यहाँ के सारे लोग नाचते गाते हुए जश्न मना रहे हैं। देखिए आप, ये किस खुशी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। भैया, हम हैं। महाराजगंज के बाहुबली विजय बाबू को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय हो बाहुबली विजयकांत जी। माफ करिएगा हमको, हमने आपकी खुशियों में खलल डाली, मगर बात ही कुछ ऐसी है। क्या है कि आज हमें यहाँ पर एक जरूरी घोषणा करनी है। भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच में ये घोषणा करते हैं कि हम महाराजगंज नगर पालिका के चुनाव में श्रीमती निशा शर्मा के विरुद्ध खड़े थे, लेकिन आज जब नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख आया तो हमने विजयकांत जी के सम्मान में पूरी निष्ठा एवं विश्वसनीयता के साथ अपना नाम वापस ले लिया। और वो हमने इसलिए किया ताकि निशा शर्मा निर्विरोध महाराजगंज के चेयरमैन के चुनाव में जाएं। सिंह, तुम अपना फर्ज पूरा किए, अब हमारा बारी है।
विजयकांत एक बार जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिंदगी भर उसे निभाता है। विजयकांत जी, आप हमको दोस्ती के लायक समझे, हमारे लिए यह बहुत है। प्रणाम विजयकांत। दुल्हन, ठाकुर जी हमार प्रार्थना सुन लेना, हमने के परिवार के इज्जत बचा लेना। सच कही दुल्हन, जो दिन पुलिस विजयकांत के घर से पकड़ के ले गए, ओकरा बाद से हम एको दिन चैन की नींद न रह पाई। आज जाके ठाकुर जी के कृपा भइल हमरा ऊपर। हे ठाकुर जी, गोड़ लागे तानी राउर के। माँ जी, आप रो रही हैं? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। अरे दुल्हन, ये तो खुशी के आंसू है। हम तोरा के बता नहीं की सकत हम कितना खुश बानी भीतर से। का कही दुल्हन, बस अब ठाकुर जी से ही प्रार्थना बा कि विजयकांत की झंझट झमेला से हमेशा के खातिर निकाल दे। हो जाएगा, ये भी होगा माँ जी। आप आइए। माँ जी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि अब समय फिर से हमारे साथ है। अब आप देखिएगा कि कैसे सारी बात धीरे धीरे हमारे पक्ष में होने लगेगी और हमारा परिवार फिर से मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा। भगवान करे ऐसने होके दुल्हन। होगा माँ जी।